नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है लगातार चल रहा है। आज इनको 178वां दिन हो चुका है। लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो कड़कती हुई, ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन ऐसे ही इनका जारी है। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश यादव जी हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट मेजर सूबेदार मेजर रह चुके हैं। सर, आज आप यहाँ आए हैं जंतर मंतर, जी जी। कहाँ से आए हैं? पहले मैं गुड़गांव से आया हूँ, हरियाणा 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 से। एनसीआर में है ये। हाँ। तो आता रहता हूँ मैं जंतर मंतर पे, जब भी मुझे कॉल करते हैं। सभी जानते हैं, मेरे पूर्व साथी साहब कविताएं भी लिखते हैं, गाते भी हैं। तो मुझे अक्सर अच्छा लगता है, मैं अपने पुराने साथियों से आके यहाँ पे बैठ के बातें करता हूँ और पुरानी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो एनोमलीज हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। और बस यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट भी करा के जाता हूँ। जिस दिन आता हूँ उस दिन कुछ ना कुछ एंटरटेन करा के ही जाता हूँ मैं यहाँ पे। किस प्रकार का है ये मैं गाने भी लिखता हूँ और गाता भी हूँ, पोइट्री कविताएं भी लिखता हूँ। सर, कविताएं तो आप जो भी आप बता रहे हैं, तो किस प्रकार की लिखते हैं आप? उसमें कोई एक पहलू नहीं है, समाज के हर पहलू को मैंने कवर किया हुआ है। चाहे वो हमारी बेटियां हों, चाहे वो हमारे किसान हों, चाहे ये प्रकृति से कंसर्न हो, चाहे मेरे ये फौजी भाई जवान हैं, इनके लिए भी मैंने 3-4 गाने लिखे हुए हैं। एक आध गाना सुना देंगे सर फौजी भाइयों के लिए? सुनाएंगे। पहले आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए और जैसे ही आप कहेंगे। अब आपने हमें गाने के बारे में बता दिया, तो पहली उत्सुकता तो अब हमारी गाने के प्रति है ना सर। अब आप गाना ही सुनाइए। अच्छा, गाना सुनना चाहेंगे जी? क्योंकि आपने बता दिया कि गाने का महिलाओं को जी। पहले मेरे साथियों के लिए जो किसी वजह से घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको कुछ घरेलू जिम्मेदारियां हैं, कुछ बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, कुछ फसल में भी भाई उनका दोनों काम है। कुछ ऐसे हैं असमंजस में है कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं, थोड़ा सा उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। तो एक यही नहीं है कि बस घर आके सेवानिवृत्त होके घर आके बैठ गए और कोई काम धाम नहीं है। लोगों के पास बहुत काम है, अपना खेती बाड़ी का भी है, बच्चों का भी है और पूरी गृहस्थी को भी संभालते हैं। और काम नहीं करेंगे तो एक थोड़ी सी पेंशन से गुजारा होना आज के इस महंगाई के जमाने में बड़ा मुश्किल होता है। तो उनके लिए मैंने लिखा है कि भाई आप अपने इस मुहिम का एक हिस्सा बनिए और सोइए मत रहिए। तो उसके लिए मैंने गाना लिखा हुआ है, बहुत पुराने गाने की तर्ज पे लिखा हुआ है। मेरी बात सुन लो यारो, देखो जरा पलट के, क्यों बैठे हो घरों में, अब आओ बाहर निकल के। मेरी बात सुन लो यारो, धोखा है हमने खाया, तेरा साथ जो निभाया, हमें रंज है उसी का, क्यों राज वो छिपाया। हेरा फेरी जो करी है, गया तू तो एक ही झटके। मेरी बात सुन लो यारो, देखो जरा पलट के। तेरी बेरुखी से हमको मिला नया सबक सौदाई, वो हसीन सपने दिखा के निकला नजर झुकाए। तेरी जुल्मों की कहानी जाएगा कहाँ निकल के। मेरी बात सुन लो यारो, देखो जरा पलट के। वो जफा से भरी निगाहें जिसने भी छल किया है कैसी आज के लीडर, हक जवानों का खा लिया है। काटा है जैसा तुमने, जाओगी भी खुद के खुद भी कट के। मेरी बात सुन लो यारो, देखो जरा पलट के। है दया किसी की मुझ पर, मुझे राह ये दिखाई, ना नजर लगे कलम को, ना खत्म हो इसकी स्याही। ना नजर लगे कलम को, ना खत्म हो इसकी स्याही। ब्रह्म ब्रह्म का छट गया है, ब्रह्म ब्रह्म का छट गया है, लिख रहा कविता डट के। मेरी बात सुन लो यारो,
देखो जरा पलट के। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। अच्छा सर, हमने सुना है बेटियों के ऊपर भी कविताएं लिखी हैं। हाँ, बेटियों के लिए कविता लिखी है। देखिए, समाज के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ठेकेदार बने हुए हैं समाज में, जी तो वो कुछ आज से 20 साल पीछे अगर जाएंगे, 20-30 साल पहले, वहाँ पे हमारी बहन बेटियों को पढ़ने की इतनी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि हर माँ बाप उस वक्त ये भय से भय में रहता था कि कहीं बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि समाज में सभी तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं। तो उनके लिए मैंने लिखा था कि भाई ये चीज़ उचित नहीं है। किसी भी बच्चे को अगर आप उसको एजुकेशन दिला रहे हो तो किसी भी हाल में उनको रोकना ठीक नहीं है, वाजिब नहीं है। मैंने खुद अपने बच्चियों को पढ़ाया है और मौका दिया है। भाई, जब बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसको मौका दो, और हर बच्चे का वो हक है पढ़ने का, उनको आगे बढ़ने का। हमारी ये जो गवर्नमेंट बोलती है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो ये तो आज का नारा है। हमने तो बहुत पहले उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया था और वो चीज़ें लागू की हैं मैंने अपने बच्चों के ऊपर। तो एक कविता लिखी है मैंने बेटियों के ऊपर, सिंपल सी है, एक कंपैरिजन है। एक कहावत है, कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। कंपैरिजन इज एन एक्ट ऑफ इट अवर सेल्फ। हमारे अपने आप के लिए वो क्या होता है, एक वायलेंस होता है। जो चीज़ हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक कविता लिखी है। जलधारा को रोका बांधों ने, बेटी को चार दीवारी ने, दोनों की आज़ादी रोकी समाज के ठेकेदारों ने। तो ये ठेकेदार जो ऐसे हैं जो ये चाहते हैं खुद के बच्चे तो पढ़ाएंगे विदेश में, और नहीं चाहते कि ये बच्चे पढ़ लिख के उस मुकाम को हासिल कर लें ताकि ये हमारे लिए एक मुसीबत बन जाए। यहाँ के बच्चे सिर्फ दरी बिछाएं, हाँ, दरी बिछाएं, और वो चीजें उनका एक लेवल उन्होंने बना के रख दिया कि उससे ऊपर इनको उठने बदो, नहीं तो हमारा काम बंद हो जाएगा, हमारे पार्टी के हमारी। हाँ निर्देश हाँ हाँ, वो चीजें बंद हो जाएगी इनके लिए। फिर दोनों के लिए लिखा है, दोनों बनी शिकार हवस की, ना शिकवा ना कभी गिला किया, कभी गई गर्भ में मारी बिचारी, तो कभी बहु रूप में जला दिया। ये हकीकत है हमारे समाज में। कन्याओं का या तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, या फिर उनको शादी भी हो गई तो वो दहेज के लालची उनको जला देते हैं, या किसी न किसी रूप में उनके साथ उनको प्रताड़ित करके वादे कर देते हैं कि वो बच्चियां लास्ट में सुसाइड कर लेती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। टॉर्चर कर देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, मानसिक, आर्थिक, हाँ। सामाजिक। अब देखिए, यहीं पे मैंने जो तीसरा कंपैरिजन जो किया है, ताप से बनकर बूंद होती है, वो गर्मी पाके क्या बनती है, भाप बनती है। ताप से तपकर बूंद भाप बनी, फिर बादल बनकर छाई, शीतल किया पूरे जग को जब वो वर्षा बन के आई। उसी तरह से उसका रोल माँ का और इस बारिश का, एक बूंद का बहुत जबरदस्त रोल है हमारे जीवन में। वो मैंने अपनी इस कविता में जस्ट एक बार बताने की कोशिश की है। तो अगली एक और है इसका पैराग्राफ, एक बनी जलधारा तो दूजी जननी कहलाई, मिटा दिया सर्व सब दोनों ने, अपना सब कुछ दोनों ने मिटा दिया, जीवन दायिनी ये कहलाई, इनके बगैर जीवन है ही नहीं। मेरे से पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि इनके बगैर जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। ठीक है, जीवन दायिनी ये कहलाई, भेदभाव नहीं दोनों ने किया और दोनों में ममता पाई। तो ये इनकी हकीकत है, और महिलाओं की और एक बच्चियों की, और बूंद जिसको हम एक जलधारा कहते हैं, जलधारा से वो गर्मी पाके वो उड़ती है, बादल बन के फिर नभ में छा जाती है, और फिर वो बारिश करती है, और पूरे इस संसार को अपना मातृत्व, अपना प्यार सभी को देती है, और सभी से उनका जीवन चलता है। सर, हम बात करें, आपने हमें कविताएं तो सुना दी, फौजियों से जो रिलेटेड है वो भी सुना दी आपने, बेटियों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड वो भी सुना दी। अब लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज से? समाज से यही कहूँगा कि सामाजिक, आप सबसे बड़ा चीज़ मैं एक जो पोइम और लिखने जा रहा हूँ, संवाद करना जी। गांव में एक छोटा सा लेवल होता है, एक परिवार होता है, सबसे छोटी इकाई हमारा परिवार होता है। घर में बैठ के मिल के एक डिबेट कीजिए, और वो डिबेट हेल्दी होनी चाहिए, एक हेल्दी टॉपिक पे होनी चाहिए, ताकि आपके घर घर से यदि चीज़ें इस तरह से उठेंगी तो जाहिर सी बात है एक आदर्श समाज बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहल अपने छोटी इकाई से करना पड़ेगा, और वो छोटी इकाई से धीरे धीरे ऊपर आएगी और समाज का उत्थान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव दृष्टिकोण मैं हमेशा रखता हूँ। जब तक आप खुद एक सार्थक पहल नहीं करोगे वो चीज़ मुनासिब नहीं है। पहल करना बहुत जरूरी है हर एक काम के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद।
हमारा सुनना क्या होगा?